27वीं तरमीम, इस तरमीम का कोई मुसवदा वाज़ेह तौर पर सामने आया है? अगर आया है तो किन किन सियासी जमातों को दिया गया है? देखिए, ये तो उन सियासी जमातों से आपने बात करनी है। मैं तो आपको अपनी पास बात कर आप, सकता आपने हूँ। पढ़ा है इसको? मैं आपके देखिए, पास मसौदा है? मैं तो ऊपर से नीचे तक हिफ्ज कर लेता हूँ चीज़ों को। ओके। जनाब अली, देखें जी, पाकिस्तान की सलामती कामयाबी के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, मैं जल्दी से शॉर्ट कर लेता हूँ, आपको हमसे ज़्यादा पता है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग है। मैं सेनेटर हूँ कराची से, मैं चाहता हूँ कराची में सेनेटर हूँ, लेकिन मुझे ट्रांसफ़र कर दिया इस्लामाबाद में। तो ये मेरी मंशा और मेरी मर्ज़ी से तो नहीं चीज़ चल सकती ना, कि कोई आ गया है किसी जगह पे मौजूद है तो उसकी मर्ज़ी के तहत तय होगी चीज़ें। इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह उम्र का तकाजा है कि अगर आप 85 साल की उम्र में सियासतदान सियासत कर सकता है, जिसको उठाने के लिए 10 आदमी हो, बिठाने के लिए 10 आदमी हो, तो फिर एक आम आदमी जो है, वो चाहे जज हो, पुलिस हो, आप हो, मैं हूँ, वो 78 साल, 70 साल, 72 साल का क्यों नहीं हो सकता? 85 साल में एक्सेप्ट करें तो 70-72 भी कर लेंगे, 68 भी कर लेंगे। तो इस तरह आप पहले पैदल चलते थे, फिर ऊँटों पे चलते थे, फिर गाड़ियों पे चलते थे, फिर डीजल पे चलते थे, पेट्रोल पे चलते थे, अब इलेक्ट्रिक पे चलते हैं। हर चीज़ें टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो अमेंडमेंट हो रही है। 18वीं तरमीम को कोई रोल बैक नहीं किया जा रहा। उसके एहसास के तहत कोई जो 2000 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट देती है, उसके अंदर अगर किसी को एहसास है और उसको नज़रसानी हो जाती है कंसेंसस के साथ, इत्तफाक के साथ, कोलेशन के साथ, उसमें भी कोई बात नहीं है। फिर आपका इशू क्या रहा? केयर टेकर के ऊपर बात हो रही है, तो वो भी डिबेटेबल सब्जेक्ट है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर आप उससे 243 के तहत बात करें तो 243 क्या कहते हैं, एक मल्टी डोमेन एक टर्म है, जिसके अंदर सिर्फ अब ज़मीनी जंग नहीं है, सिर्फ एयरफोर्स की जंग आसमानी नहीं है, या समुंदर की नेवी की जंग नहीं है, साइबर जंग भी है, नैरेटिव की जंग भी है, इकोनॉमिकल जंग भी है, ग्लोबल पोजीशनिंग की जंग भी है। और उस जंग को आगे डिस्ट्रीब्यूट करके उसका फ़ायदा उठाने के लिए अगर हमें अपनी अफवाज को, जिसमें तीनों फोर्सेस हैं, उसमें सिनर्जी क्रिएट करने की ज़रूरत है, तो उस सिनर्जी को हम क्रिएट करेंगे, उसमें हम एनर्जी देंगे, हम उस एनर्जी के तहत उसको मजबूत करेंगे। मजबूत से आपका डिफेंस अच्छा होगा, डिफेंस अच्छा होगा तो आपकी प्रोटेक्शन अच्छी होगी, प्रोटेक्शन अच्छी होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी, इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी तो बैन अवी तौर पर आपका जो आज मार्का और पोजीशन के बाद आप इंडिया को मार धाड़ करने के बाद, हराने के बाद जलील ख्वार करेंगे, जिस पोजीशन पे खड़े हैं, तो वो पोजीशन आपकी बनेगी। अब उसमें आपको जो जो अमेंडमेंट रिक्वायर्ड हैं वो किसी अभाम के तहत उसका आप ये समझें कि वो हो जाएगी। ठीक है जी, और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। ये बता दें उससे पीटीआई की बात करें तो आफरीदी साहब आए हैं, नए हैं, जवान हैं, ग्रास रूट से एक अच्छा प्रेसिडेंट तय हुआ है कि एक वर्कर ऊपर आया है, बहुत सी चीज़ है, उसको हम वेलकम करते हैं। उस वेलकम के अंदर वो डेवलप करे चीज़ें, प्रोग्रेसिव केपीके के लिए कुछ करे, स्कूल कॉलेजेस सड़कें तामीर करे, कोई अच्छी चीज़ करे, और इमरान खान साहब के लिए एक अच्छा रास्ता बनाए, मुस्बत रास्ता बनाए, बदनिस्बत अगर मौला झड़ की सियासत करनी तो फिर इंतजार है कराची इस्लामाबाद को आए, आप देखेंगे फैंटा भी लगेगा, गवर्नमेंट का ऑप्शन है, बैन का भी गवर्नमेंट का ऑप्शन है, गवर्नमेंट का गवर्नर राज का भी ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन क्लियर होनी चाहिए। क्यों ढकी छुपी बातें क्यों करें हम क्यों वो रिवायती डेमोक्रेटिक बात में नहीं कर सकता? आपको पता है ये बता दीजिए कितनी एक मज़ामत की तवक्को की जा रही है इस तरमीम पर, किसकी तरफ की जानिब से पार्टी की बिलखुसूस? देखिए जी, मुझे तो ये बहुत स्मूथ होती हुई और बहुत स्मूथली पास होती हुई नज़र आ रही है। एक्सपेक्टेड प्लान ये कि सेनेट से ही होगी, जो जिधर का मैं सेनेटर हूँ, और फिर उसका कमेटी में चला जाएगा, ये एज पर प्लान है। फ्राइडे को इजलास है, ज़रूरत पड़ी सैटरडे को भी बुला लेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो संडे को भी बुला लेंगे। लेकिन इसके अंदर क्लैरिटी रखें कि जो इबाम है किसी की चीज़ के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, उसके अंदर फ्लाइट ऑन बोर्ड है, स्ट्रेट है। अपोजिशन हमेशा कहती है कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हमसे बात नहीं की गई। क्या इस तरमीम के हवाले से अपोजिशन से बात कर रहे हैं? और दूसरा ये कि कितना वक्त लगेगा इस तरमीम को? 26वीं तरमीम के मौका पर 26वीं तरमीम के मौका पर भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के जरिए पीटीआई को इत्माद में लेने की कोशिश की थी। क्या इस दफ़ा भी पीटीआई को इत्माद में लिया जाएगा? देखिए, पीटीआई ने अगर अच्छी सियासत करनी तो उनको इत्माद में लेना चाहिए। वो माने ना माने, ये उनका हक है, लेकिन उनको लेना चाहिए और उनको वहाँ बैठना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने वही मनफी सियासत करी, नेगेटिव सियासत की, और बाइकआउट और वही ट्विटर और अटन पटन, तो फिर आजकल मौसम बड़ा अच्छा, आपके यहाँ छलियाँ बड़ी अच्छी मिल रही हैं, पकौड़े बहुत अच्छे हैं, और वो रेवड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, तो फिर वो खाएँ, उनकी ज़रूरत तो फिर हमें नहीं होगी। मौलाना फजलुर रहमान हमेशा स्लो फैसला करते हैं। पिछली दफ़ा भी यहाँ पे रात 3-3 बजे तक मीटिंग्स हुई हैं। इस बार क्या उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान से? देखिए, मौलाना साहब एक ज़ीरो सियासतदान है। देखिए, उनके बिहाफ पे तो मैं कोई बात नहीं कर सकता, हम उनसे सीख सकते हैं, उनको सिखा नहीं सकते, नंबर 1। और मुस्बत बात यह है कि वो सब चीज़ें देखेंगे,
उन्होंने ये तो नहीं कहा मैं कोई चीज़ देखूंगा नहीं, पाकिस्तान के मुफाद में है, उनको कोई चीज़ समझ आती नहीं समझती तो उनका फैसला है। जहाँ तक आपने सवाल किया कब तक होगा, तो आप कितना जल्दी जाते हैं मैंने तो आपको बता दिया, फ्राइडे सैटरडे संडे भी कर देंगे और इस महीने के से बहुत पहले कर लेंगे। तो सेनेट में ये तरमीम पहले आ रही है, नंबर गेम आपको क्या नजर आ रहा है? आपको किस जगह पे कुछ नंबर चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं। अच्छा, रहमान साहब हमारे मुल्क की एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है सियासत के अंदर, अगर वो भी आते हैं, ज़रूरत है नहीं ज़रूरत है, लेकिन वो अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक चीज़ पास कर सकते हैं 50 नंबर से तो फिर 33 पे क्यों वोट करें? पीपल्स पार्टी जो है वो परेशान आए थे मुलाकात के लिए। कौन आए थे? आप मौलाना साहब के पास मुलाकात के लिए आए थे, तो क्या 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई मुसवदा, कोई नुकात, कोई ब्रीफिंग्स, क्या कोई ऐसी चीज़ जो है वो मौलाना के साथ आपने डिस्कस की है? क्योंकि जब आप आए हैं तो जाहिर बात है आप किसी तैयारी के साथ आए होंगे, इस हवाले से ज़रा आगाह कीजिएगा सर। मैं तो हमेशा तैयार होता हूँ मेरे भाई, हुक्म किया करें आप लोग। देखिए मुसवदा तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का ये बिल है, तरमीम है उनकी, तो वो उसको करेंगे। मैं गवर्नमेंट का काम तो नहीं कर रहा, मैं तो अपना काम करने आया हूँ। जो चीज़ें मुझे ज़रूरत है, जो जिस चीज़ों की ज़रूरत थी उनको डिस्कस किया, मुस्बत है और खुशाइन मौके माहौल में और हंसते मुस्कुराते हुए, जैसे प्रेसिडेंट साहब से होता है, ज़रदारी साहब से, और ज़रदारी साहब से मुलाकात में मौलाना साहब का एक बहुत ज़बरदस्त जिक्र खैर हुआ था, वो भी मैंने उनको पहुँचाया क्योंकि उनकी बहुत पुरानी दोस्ती है। तो बहुत अच्छे खुशगवार माहौल में प्यार और इज़्ज़त आराम के साथ ये था, और मैंने आपको लुब्बे लबाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा बता दिया है। आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं, तो आपको समझ आ गई है। जब मैंने जहाज़ की उड़ान बता दी, आसमान की तरफ दिखा दिया और अभाम सबका ख़त्म कर दिया, तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी इस हवाले से उन बिलावल साहब ने जो ट्वीट किया और पीपल्स पार्टी के जो बयानात आ रहे हैं वो कुछ नाराज नजर आ रहे हैं। 27वीं तरमीम में क्या वो मान जाएंगे? देखिए जी, पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, बिलावल साहब एक बहुत डेमोक्रेटिक इंसान है और वो ज़ामिन है इस डेमोक्रेसी का। और ज़रदारी साहब जो हैं प्रेसिडेंट साहब हमारे, वो हैं सियासी शतरंज के बड़े खिलाड़ी। कॉम्बिनेशन बाप बेटे का बहुत ज़बरदस्त है। वालदा समेत, नाना समेत, मामू समेत उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं जमहूरियत के लिए, वो हमें नहीं भूलनी चाहिए। तो इस निज़ाम की ज़ामिनी पीपल्स पार्टी है और इस निज़ाम को डीरेल होने भी नहीं देगी पीपल्स पार्टी। उसमें प्रोपोगेट करने वाली पॉलिटिकल पार्टियां 18वीं तरमीम को प्रोपोगेट कर रही हैं, लेकिन 18वीं तरमीम में कोई रोल बैक, कोई रिवर्सल है ही नहीं किसी किस्म का। तो सब ऑन बोर्ड हैं और हमें समझना चाहिए कि अगर हमें एक गोल करके टीम मेंबर फील्ड मार्शल की शक्ल में ला के दे रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब की सिनर्जी उनके साथ बहुत अच्छी चल रही है इस प्राइम मिनिस्टर, और कोलेशन पार्टीज़ के साथ भी उनकी बहुत चल रही है, तो ठीक है। एज लॉन्ग एज मुझे आपको फ़ायदा हो रहा है, पाकिस्तान का पासपोर्ट दिखाते हो आपको प्राइड महसूस हो रही है और शर्म नहीं आ रही, तो इससे अच्छी पोजीशन क्या हो सकती है? जितनी तारीफ आप कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम का, अभी आप मौलाना साहब के घर के बाहर खड़े हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मौलाना साहब उस जहाज में ना भी होंगे तो 27वीं तरमीम पास हो जाएगी। देखिए, आपने मुझसे कहा कि मौलाना आपके नंबर्स पूरे हैं। देखिए, मैंने उनसे कहा मैं तो उनके पास मुफाद नंबर की वजह से नहीं आया, मेरा तो उनका रिश्ता है, मैं आगे भी ज़िंदगी में आता रहूँगा उनके पास इंशाल्लाह।